राम राम सभी दर्शकों ने। और एक आज एक हम आपके सामने एक कहानी कथा लघु कथा लेकर आए हैं। बताइए किसी लागी सुनकर। अरे भैया अपने ऊपर है, बाण बेटी पत्नी बहू है ना, हमारे ऊपर है। बताइए किसी लागी। लेखिका ने कैसे कैसे लिख रखी है। क्या कहती है कि पहले तो मैं बचपन में पीर में कैसे माँ बाप बोल देते थे, ससुराल में कैसे, बच्चे होने के बाद कैसे, और अब सारी थोड़ी जिम्मेदारी सी हल्की हुई है तो अब मैं कैसे, यही इसमें इस अपना इसका चित्रण किया हुआ है। तो सुनो बाण। अभी कुछ बरस पहले ही तो मिला है बच्चों की पोटी सुसु से छुटकारा, वरना मुंह में रोटी और गोद में बच्चों का गू। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है बहन ने कि जब क्या करा कि जब माँ रोटी खाने बैठा है, बालक जब जंगल होने बैठा है जब आज्ञा करता बालक, ये पक्की बात है भाई। माँ ने मतलब ढंग से रोटी भी नहीं खाने दे थे। आगे के लिखा है, कई बरस तो लिपस्टिक की सुध नहीं थी, बच्चे का माथा चूमना रह जाता था, बिंदी बच्चे उतार लेते थे, फिटिंग पहनते तो दूध पिलाने में दिक्कत, और कहीं घूमने निकलो तो वही बच्चे छोटे और बच्चों का स्कूल। अब ये जो लेखिका है ये शहर में रहती है और शहर का विवरण कर रखा है। नहीं गांव वालियों ने तो कहाँ फुर्सत मिलती है, खेत में है, डांगर डोरा में, इस खेत में, कदे उस खेत में, ये काम रहे हमारी जो बड़े बुजुर्गों पहले न। अब भी हैं ये काम, पर अब इतने नहीं है जितने पहले हुआ करते। अब सुविधा ज़्यादा होगी। तो ये बहन कहती है बच्चे तो देखो बिंदी फटाक देने बिंदी पे आ जाता है, जैसे दादी के चश्मे पर जाता है ऐसे ही माँ की बिंदी पे आ जाता है बच्चों का। और फिटिंग वाले कपड़े कैसे पहनेंगे भाई, उस टाइम पर तो दूध पिलाने में दिक्कत होती है तो ढीले ढाले पहना करते। और आजकल की तो दूध पिलाती भी नहीं है, कहती है फिगर खराब हो जाएगा। तो ऐसी माताओं को तो भाई धिक्कार है। नहीं तो अब बच्चे को दूध बहुत ज़रूरी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ती है, दिल मजबूत होता है। कहते हैं ना शेर दिल वाला, वो हो जाते हैं। किस माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है तो अगर माँ का दूध नहीं पिया तब कैसे वे जंग जीतेंगे और कहीं घूमने जाओ तो वही फिर बच्चे छोटे हैं, वो घूमना जो एंजॉय करना वो नहीं हो पाता, बच्चों में लगे रहते हैं। और गांव में तो ये घूमने का कोई मतलब ही नहीं होता था। कभी कभार कोई ले गया, हरिद्वार चला गया, गंगा जमुना जी आ गए, या अपने कुल देवी देवताओं के इधर उधर मेले मेला में चले गए, और कोई घूमना नहीं हुआ करता। इतनी भीड़ कदे होया करती है हर एक तीर्थों पर, छीड़ पड़ी रहा कर थी, कोई मतलब ही नहीं था। अब तो हादसे हो जाते हैं, कितने कितने मर जाते हैं। क्यों? अब सबके पास पैसा हो गया, सब भाग लेते हैं। चाहे घर में कैसे भी रहो मगर तीर्थों में ज़रूर जाना। कई तो ऐसे हैं जो घर में तो इतनी बुरी तरह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माँ के साथ बुरा व्यवहार, और जाकर माता के चरणों में मत्था टेकेंगे। वैष्णो देवी घर की जो है अपनी देवी हैं, लक्ष्मी हैं, उनके साथ तो बुरा व्यवहार, और वहाँ जाकर इतनी दूर भाड़ा भी लगाएंगे आकर प्रसाद लो बाट दो, नू धर दो, ये उड़ा धर दो। अरे अपना भीतर लाता सवार ले पहले, हाँ, और तो बाद में हो जाएगा सब कुछ। तागर लेखिका के लिखन लग रही है, हम 40+ स्त्रियां अभी अभी खुद के साथ जीने लगी हैं, वरना जो जब कुंवारी थी माँ कहती थी अपने घर जा पहनना, बाप घर बेटी गुदड़ लपेटी। ये तो बात भी एकदम ठीक है। जब थोड़ी सी बड़े बच्चे हो जाते हैं और फ्री से हो जाते हैं, जब अपना जीने का सलीका सा औरत को आता है, अरे का तो उसमें भी बेचारी नहीं लिपटी रहे, पर कोशिश करना अपनी जिम्मेदारी से छुटका, अपने जो अरमान रह गए हों वो पूरे कर ले उस टाइम पर। ये ना सोचे कि कोई क्या कहेगा।
और ना तो पीर में तो देखो कुछ भी नहीं करने दिया करे थे, ना ढंग का पैर ना ओढ़ना। कहते थे ना, बाप का घर बेटी गुद्दड़ लपेटी। जिसका भी बड़ी बहन हो या भाभी हो तो उन्हीं के पुराने कपड़े काट छाट कर छोटी के बना दिया करते। छोटी बहुत राजी राजी खुश होकर पहरा करती हुई और बाट देखा करती, बेबे आओगी हैं, सूट ले आओगी। और घर में जिसने भी मशीन आती हो वह उसने काट छाट कर दिया करती। बाकी बावड़े वे खूब राजी होकर पहरा करती। और घने पाटे गुस्से होते ना तो सलवार के गोडे बदल देते। वो भी एक कला गोडे बदलना सलवार की नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह कर दिया करती। बोली ये चाकी पपड़ी रहा करेगी। पहले चाकी खुद पिसा करती औरत चून, तब वे बोला चाकी आगे पड़ी रहेंगी। तो कपड़े का इतना यूज होया करता, इतने खर्चे नहीं थे। यूँ आजकल इतने कपड़े लत्ते पर ढेर पड़े रहे हैं, के पहनूं यूँ के यूँ सरका दे हैं, कोई बर्तन वाली का, कोई ऐसे। तो ये पहले की बात है भाई, बाप का घर बेटी। और जब बाप का घर बेटी होती थी ना तो ऐसे रहती थी शादी ही यूं ही। और जब उसकी शादी होती थी तो क्या गजब की सुंदर लगती थी वो। पर वहाँ भी माँ बाप एक गलती कर देते थे। वो आगे लेखिका बता रही है, ससुराल में पहनती तो सब बोलते इसे ओढ़ने पहनने का सूर नहीं है। वहीं पहना जो पियर से मिला या कभी शादी ब्याह में मिल गया एक आध कुछ नया। भाई सूर यूँ नहीं होता था कि जैसे मेकअप का तो पता ही नहीं होता था कौन सी चीज़ कैसे कहाँ लगानी है, क्या करना है पहले तो कुछ बताया नहीं और बाद में वो पूरी श्रृंगारदानी दे दीजिए सारी चीज़ों की, 16 श्रृंगार वाला उसमें। तो फिर ये बात हमारे साथ भी थी, हमने पता ही नहीं था। वो तो शुक्र है हमारी जेठानी थी जो उन्होंने बता दिया, नहीं तो उसमें ऐसी कुछ थी डिब्बी डब्बी सी, ये नहीं पता भी पहले इसको लगाएं या दूसरी चीज़ को, एक के ऊपर एक। बस काजल डाली, बिंदी लगाई, मांग भरी, लिपस्टिक लगाई, चोटी करी, हो गया श्रृंगार। उसके एक्स्ट्रा भी कुछ अलग डिब्बियाँ सी होती हैं श्रृंगारदानी में, जिसका मुझे तो देखो अब आज तक नहीं पता मैंने कभी वो किया ही नहीं। तो ये मुझे बड़ी हंसी आती है। अब मैं बोलती हूँ, कहा देखो पहले तो कुछ नहीं, नकुल पुलिस नहीं, ये नहीं, बाबू तो रोटी देनी होती, छुपाते उससे। अगर एक अंगूठे का भी लगा लेते चोरी छुपे भाभीयों कैसे, तो उसको रोटी देते बाबू ने, तो उसने लकोया करते कहते बाबू देख ले। हर नज़र पड़ जाती तो सच में बाबू छोमाया करता। तो पहले की इतनी शर्म होया करती है। और कपड़े लत्ते सासरे में तो कुछ हुआ नहीं करा था, सब अपने पियर ते पहरा करा थी। बालका के भी शादी ब्याह में भी भेज दिया करे थे, जाओ अपने लत्ते ले आओ, सासरे में ब्याह है तो। और पहले तो क्या होता था कि पैर वैर ठाए गेहूँ काटे तो छोरिया ने लिया करे थे, बुआ ने भेज दिया करे थे, वे अपने ले आवे, ये अपने ले जा छोरी। यो सिस्टम था। जाडे शुरू होने तो फिर चले जा भाई कुछ, फिर अपने जाडे जुड्डा के ले आवे। पहले का सिस्टम बहुत कुछ तो बढ़िया भी है भाई, कुछ घटिया भी है। तो आगे लेखिका क्या कर रही है, बच्चे अभी अभी बड़े हुए हैं, बस पैरों से छुटाई है एक आवाज पर दौड़ना कि मम्मी कर ली दो कहती ठीक हुई। अभी ससुराल के तानों से आज़ाद हुए हैं, क्या लाती है, कैसे रहती है, काम नहीं करती, इन बातों से दूर। हाँ भाई ये भी बहुत खौफनाक चीज़ होती है। दहेज लोभियों का आ जाते हैं ना, तब जीना मुश्किल हो जाता है लड़की का। दहेज लोभी तो किसी की इज्जत मान मर्यादा सोचते नहीं है, उनको तो वो दिखते सूट, वो पैसे, वो मान, बस अपनापन, प्यार, इज्जत वो नहीं होता उनके पास। बहुत कम घर ऐसे होंगे जिसमें ये बोली ताने ना सुने होंगे किसी ने। आगे क्या लिखती हैं, पीर के मोह से आज़ाद अपने ही प्यार में है। हाँ भाई अब जैसे ये स्थिति आ जाती है, अब पीर का भी यूँ नहीं होता कि
क्यों, कुछ हाथ पल्ला आ जाता है इस उम्र तक, अपनी पसंद का खरीद सकते हैं, अपनी पसंद से खा सकते हैं, अपनी पसंद से रह भी सकते हैं। मतलब इस उम्र में किसी का इतना वो नहीं होता दबाव। तो इसमें पीर से भी यूँ नहीं होता पीर जाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलता ससुराल से, तो यूँ होता पीर जाना, माँ से ये लूँगी, माँ से वो लूँगी। आगे क्या कहते हैं, ससुराल के रोब में हैं, ओढ़ेंगे पहनेंगे, मर्जी से कुछ नहीं चलेंगे मर्जी के कुछ दिन चलेंगे, कोई हमारी सद धज देख ना कहे कि कहाँ फैशन शो में जा रही है। हाँ, फिर ये भी बात हो जाती है कि ये उम्र ऐसी है, तो अगर इसमें हम ओढ़ना पहनना शुरू करते हैं तो फिर अड़ोसी पड़ोसी हे कित चाली सज धज का है ना ऐसे बोलते हैं। यार ये नहीं पता है, ये बेचारी इतने पहले सब कुछ है, इतने उसमें रही है, तो आप तो इसको ठीक से रह लेने दें। यही 10 बरस हैं बस 40 और 50 के बीच, वरना तो फिर बड़े हुए बच्चे कहेंगे मम्मी ये सब पहनने की उम्र नहीं रही आपकी बच्चे ना कहेंगे तो खुद भी आ जाता भाई, जैसे सही कहे 10 बरस ही वो हैं अपने, बिल्कुल ठीक है लेखिका ना भैया हमारी। तो अब हम 50 से ऊपर के हैं तो हमें खुद शर्म सी आती है कि बच्चे के अब ऐसे कपड़े खरीदते हैं कि बच्चों के साथ जाएं तो अपना आराम से बिल्कुल लाइट कलर से, बच्चे मना नहीं करते मगर अपने आप ही भावना आ जाती है। और भाई अगर बच्चों के सामने ऐसे उठ पटांग सा और कुछ पहन कर चलोगे तो भाई फिर तो बच्चे बोल ही देंगे कि मम्मी ये क्या उम्र नहीं है। और घर से ज़्यादा बाहर के ज़्यादा परेशान कर देते हैं, बहू को टोकने लग जाएंगे, ये तेरी सासू तन्नू चल रहा पैर पर कर, ये तेरी सासू तन्नू, ये तेरा ससुरा न्यू, फिर भी तेरी सासू न्यू। तो इसे काम कर देते हैं कि बस पूछो मत। तभी आज यह छोटी सी कहानी थी, लघु कथा, और इसके साथ अपने विचार थे। कैसे लगे, किस किस के साथ ये सब घटना घटी हुई है बताना। सब बहन भाइयों को राम राम।